यहाँ बोला गया है किस क्या चीज में कि x और y का मान निकालिए, बोला गया ना। क्या एक्सरसाइज में सब पढ़े सवाल x और y का मान निकालने के लिए? नहीं ना पढ़ा? ये सवाल आता है एग्जाम में। साथ ये सवाल जो है ना एग्जाम्पल 1, इसमें किसमें x नहीं है, ये इसमें x नहीं है, 4x लिखो और इसके बराबर, यहाँ समझो, जिसमें x i नहीं है, जिसमें i नहीं है बिना i वाला के बराबर होगा। इसमें i नहीं है, इसमें भी i नहीं है, तो ये इसके बराबर होगा। फिर इसमें i है तो i लिखो, 3x माइनस वाई, i वाला के बराबर i वाला होगा। ये जिसमें i है वो i वाला के बराबर, जिसमें x है वो x वाला के बराबर। i किसमें नहीं है, देखो इसमें i नहीं ना है, अब बराबर उधर i वाला कौन नहीं है, 3, तो इसमें दोनों में i नहीं है, इसीलिए इसको बिना i वाला के बराबर कर दिए आपस में। जिसमें i था उसको i वाला के साथ बराबर कर दिए, ताकि ये i खत्म हो गया। यहाँ से x का मान कितना मिला, 3, ये कहाँ जाएगा बटा में। यहाँ कितना मिला, 3x माइनस वाई बराबर -6, यही मिलेगा ना, यही करेगा तो आई को काट दिए तो यही मिला। x का मान पहले मिल चुका है, x का मान रख दो यहाँ पे, 3 के 3, x का मान क्या है 3/4 माइनस वाई बराबर -6, गुना हो गया 9/4 माइनस वाई बराबर -6। वाई का मान निकाला है ना, तो वाई को रख लो, इसको भगाओ उधर, तो ये है पहले से माइनस में, इधर तो क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा ना, यही होगा ना। एलसीएम लो, एलसीएम क्या मिलेगा 4, तो एक तरफ 1 है ना, तो गुना कर लो, तो 4 6 चौके 24 माइनस के और -9, कितना मिल गया, माइनस वाई का मान माइनस के 33 बटा 4, माइनस से माइनस खत्म, वाई का मान मिला 33/4। ये एक्स और वाई का मान निकालने के लिए एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया। देख नहीं बना यार, गुना करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5/8 आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 से गुना कर दो, ये जाएगा 5/8। हमें लिखना है z बराबर ना इस रूप में, तो एक इसमें आई तो नहीं है, यानी a का मान ये है, आई वाला क्या है 0 है। इसी के 2 नंबर का देखे, दो में क्या है देखो इसको, माइनस के आई गुना 2i, इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, एक का क्यूब एक ही होता है बटा 8 का क्यूब कितना होता है 8 ही 8 64, 64 गुना 8, 8 दिया 24 के 4, 8 के 48, 2 52, ठीक है 524, हो गया 524, क्यूब है तो क्या निकलेगा माइनस में ही निकलेगा, पावर अगर क्या 8 का क्यूब है 8 ही 8 64,
64 गुना 8 चौके 32, अरे हाँ 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 छः 48, 48 3 51, 12 हो रहा है ना, 512, 512, ठीक है। ये हो गया आई का क्यूब। आई का क्यूब क्या होगा? आई का क्यूब, अच्छा माइनस क्यों रह गया यहाँ पे? तो क्यू की है ना, माइनस पावर क्या है, विषम है, इसीलिए माइनस निकल गया। अगर सम रहता ना 2 या 4 तो प्लस में निकलता। तो आई कितना हो गया इधर? -2i², और ये माइनस से गुना होगा, देखो गुना -1/512। आई के पावर कितना है? देखो ये माइनस प्लस, आई यहाँ एक पीस यहाँ 2 पीस है, 3 पीस यहाँ, तो आई के पावर 5 पीस, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस प्लस हो गया है 1/512। आई के पावर 5 का मान क्या होता है? आई होगा, क्योंकि 4 लिखेंगे, आई के पावर 4 गुना आई, और ये बटा में है 512, इसका मान 1, इसका मान आई, तो आई बटा 512। देखो जेड बराबर, यहाँ पे आई वाला चीज बचा हुआ है 5 है ना, तो उसको 4, आई के पावर 4 और 1 नहीं लिख सकते हैं, गुना होगा तो 5 होगा, तो इसका मान होता है 1, 1 से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच गया तुम्हारा आई। तुम आई के पावर 5 कैसे मान निकाले ना, तो ये मिला आई वाला, हमें लिखना है इस रूप में, तो ए का मान नहीं है यहाँ पे 0, और फिर प्लस 1/512, आई यहाँ लगा दो, ठीक है। गुना करेंगे फिर से तो यही आएगा, तुम्हारा इच्छा जैसे लगाओ, या फिर सेम लिख लो या फिर ऐसे कर लो, बस तोड़ दो। a माइनस बी के होल क्यू क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस नहीं माइनस बी क्यू प्लस 3 -3a² बी प्लस 3ab², ऐसे होता है। यहाँ क्यू है ना, इस पे पावर विषम है तो माइनस रह जाएगा, प्लस नहीं रहेगा। तोड़ो इसको, ए क्यूब मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होगा? फिर माइनस बी क्यूब 3i का क्यूब, फिर -3a² मतलब 5 का स्क्वायर, अब बी कितना है? 3i गुना में, फिर प्लस 3, ए है तुम्हारा 5, बी का स्क्वायर 3i का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा? 125, इसका स्क्वायर 3 का क्यूब 27, आई का क्यूब आई क्यूब, माइनस गुना करो, 5 या 15, 15 या 45, नहीं 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 9, यहाँ गुना 25 है ना, 9 गुना 25 आई, फिर ये प्लस 5 या 15, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9i², यहाँ मिला 125, ये -27, आई का क्यूब क्या होता है? माइनस आई होता है कि नहीं? आई क्यूब का मान माइनस आई, फिर गुना करो इसको, तो -9 बचे 45 के 5, हाथ में 4, और 9 गुना 18 4 22, 18 4 22, फिर प्लस ये 15 ना में 135 ये हुआ ना, और i² का मान होता है -1, तो ये मिल गया 125 माइनस माइनस प्लस 27i और -225, ये हो जाएगा -135। तो 125 में 225 घट रहा है, कितना बचेगा? ना समझ में आया? 125 इसको जोड़ लो,
5 5 दोनों माइनस में है ना, 10 के 0, 3 2 5, 5 एक हाथ वाला 6, और फिर ये हो गया 360 माइनस में होगा, -225 और -135, 360 माइनस में, ठीक है। और फिर ये है आई वाला एक पीस, तो ये प्लस के 27 आई हो गया आंसर। देखो जेड बराबर कितना बचेगा, माइनस के घटाओ 0 में से 5 गया तो 5 5, फिर यहाँ बचा 5 बचेगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये 0 में से 5 तो जो बेसी होता है ना वो कहाँ से घटाते हैं, चाहे माइनस रह जाए प्लस, बेसी कौन है 365 तो 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, एक लिया 5 हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, अब यहाँ 5 में से 2 गया 3, अब 3 में से 1 गया तो 2, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा वाला, बड़ा में क्या है माइनस, अब प्लस में कितना है 27 आई, ये हो गया आंसर। कौन अरे ए प्लस आयोटा के बी के रूप में, ए प्लस आयोटा बी के रूप में। चलो अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ समझो ध्यान से, ये √2 माइनस में है ऐसा कुछ, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, √1 गुना √2, बताओ गुना करने का क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं क्या, आयोटा का मान क्या होता है, √1 पता है ना, उसका मान रख दिए यहाँ पे, तो ये माइनस जानबूझ लगाया गया है, आई नहीं लिख के, बच्चा कंफ्यूज है, गलती हो जाएगा अगर आई नहीं लिखा तो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस निकालेंगे बाहर, तो इतना तुम समझ लो ना कि रूट के अंदर अगर माइनस है उसको माइनस भगाना है, ये वाला माइनस भगाना है, तो क्या करना होगा, हमें खाली आई लगाना होगा, यहाँ आई लगा लो, रूट माइनस बाहर, माइनस खत्म। कोई भी नंबर दुनिया का मान लो ऐसे कुछ है, -49, ठीक है, तो आई आगे लगा लो, ये माइनस खत्म, जादू समझो, ठीक है, माइनस बाहर निकला, आई बन गया सीधा। एनसीईआरटी सवाल, एनसीईआरटी बुक में केवल यही है ये कॉन्सेप्ट, अदर बुक में बहुत जगह है। तो ये हो गया 2√3 माइनस आई, गुना करो इसको, गुना करते हैं, इससे करो गुना, इसमें क्या होगा, माइनस प्लस -2 के 2, √3 कितना होगा 3, अरे √9 आएगा, 9 से बाहर कितना निकलेगा 3, नहीं समझा, √3 3 हो जाता है, फिर इसी से गुना करो इसमें, तो माइनस माइनस प्लस i√3 होगा, अब इससे गुना करो इसमें, तो प्लस के प्लस आई, यहाँ देखो 2√2 इंटू √3, अब फिर इससे करो इसमें, तो माइनस के माइनस आई स्क्वायर, फिर इससे गुना कर दो √2, खाली गुना किए, समझा, इससे किए, इसमें और इसमें दोनों में किए, फिर प्लस के प्लस, फिर इससे किए इसमें और इसमें दोनों में, यहाँ माइनस लगा दिए, इसमें आगे देखो, चाहेंगे तो गुना भी कर देंगे उसके अंदर, नहीं समझा, बोलना नहीं समझा तो, माइनस के 6, अच्छा यहाँ प्लस में i√3, यहाँ कितना जाएगा, प्लस के i2 कितना हो गया √6, दोनों रूट में इसलिए गुना हो गया, ठीक है,
√6। आगे इसका मान क्या होता है, माइनस के माइनस, इसका मान -1 और √2, तो ये आ गया -6 प्लस के यहाँ पर ऐसे रहने दो, कॉमन लेते हैं, √2 गुना √3 रहने दो। ठीक है, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आई और √3 दोनों में है ना, कॉमन ले लो। समझ रहे, यहाँ पे i√3 यहाँ भी है और i√3 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तो पूरा कॉमन ले लेते, क्या बचा होगा, एक प्लस, यहाँ तो केवल ये कॉमन लिए और ये कॉमन लिए, क्या बचा होगा, 2√2। और ये बचा माइनस माइनस प्लस √2, ये नहीं मिलेगा। इसको लाओ इधर, इसमें आई नहीं ना है, इसके पास लेकर -6 प्लस में √2, इधर है i√3 और अंदर में 1 + 2√2, तो आई नहीं तो ये इसके साथ ही में चिपका हुआ है, ये हो गया जेड का मान, है आंसर। निकालना है हमें, फाइंड करना है क्या चीज, 2 - 3 है, ठीक है, जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जेड पे ऊपर बार बटा जेड मोड का स्क्वायर। पहले निकालो, जेड बार का मान क्या मिलेगा, बस बीच में चिन्ह होता है, 2 के 2, यहाँ है माइनस, हो जाएगा प्लस, अगर प्लस दो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा +3i। अब निकालो जेड मोड जेड का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। a का मान क्या है 2, 2 के स्क्वायर प्लस b का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा यार, 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस में 9, कितना मिला 14, रख दो फॉर्मूला। इसीलिए जेड इनवर्स बराबर इसका मान ये रहा 2 + 3i अब बटा में 14, अलग अलग बांट दो, 2/14 प्लस 3i/14, ये कट जाएगा, 1/7 3i/14। भाई परिमेयकरण करो, ठीक है, क्या मिलेगा 1 + 2√i होगा। परिमेयकरण करते हैं तो बीच में साइन चेंज होता है, अगर है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे सेम से भाग मारो, 1 + √2i गुना करो, तो 5 गुना 1 क्या मिलेगा 5, फिर 5 से गुना करो इसमें, तो प्लस में 5 √2i, 5 से गुना हो गया दोनों में, अब प्लस के प्लस √2 गुना 1 √2, ये आई के आई, इसी से गुना करो इसमें, तो √2 2 आई स्क्वायर होगा। बटन आ जाओ, बटा में ध्यान देखो क्या है, बटा में क्या है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फॉर्मूला होता है a - b और a + b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। यदि सेम नंबर एक बार है माइनस में एक बार प्लस में, सेम है, देख लो है ना सेम, तो देखो a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस b का स्क्वायर, b में क्या है √2i का स्क्वायर, ऊपर में क्या मिला 5 प्लस
यहाँ कितना हो गया 5√2i और प्लस यहाँ कितना √2i और ये प्लस के 2, इसका मान माइनस बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 i का स्क्वायर i स्क्वायर, तो -1 लगा सकते हैं, लगा लो -1। तो यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिलेगा -2 ना, तो 5 में देखो 5 प्लस में यहाँ माइनस में लिख लो पहले, आई कॉमन ले लो इधर, सिंपल ले कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ एक पीस है √2i, यहाँ 5 पीस 6 पीस हो जाएगा ना कुछ 6 नहीं हो गया, 5 पीस ये √2i है, यहाँ एक पीस √2i है, तो 5 कितना हो गया 6 पीस √2i, 5 गो यहाँ है, सेम चीज यहाँ एक है 6 गो हो गया, और यहाँ माइनस में 2, अब बटा में कितना मिला माइनस माइनस प्लस 1 + 2 कितना मिलेगा इधर, देखो 5 में 2 गया 3 और प्लस 6√2i बटा में 3 कॉमन लो ऊपर से, z बराबर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन नहीं आएगा, बचेगा 1 यहाँ प्लस यहाँ बचेगा कितना 2, 6 क्या कैसे बना है 6 बनता है 2 × 3 से, 3 कॉमन ले लिया था क्या बचा 2 √2i, अब बटा में क्या है 3 खत्म, ये समझ में आया, 3 यहाँ से कॉमन लिए, देखो यहाँ देखो 5 में 2 गया कितना बचेगा 3, यहाँ कितना है 6 √2i, अब बटा में कितना 3 कॉमन लो ऊपर से, केवल 3 अगर कॉमन लेंगे मतलब 3 से भाग लगता है, जब कॉमन लेते हैं ना तो भाग लगता है, इधर जितना कॉमन लेगी उतना से भाग मारो, 3 से भाग मारो तो कितना आएगा 1 प्लस 6 में 3 से भाग मारो 2, जितना कॉमन लेंगे ना उसे भाग मार दो, और √2i यही बचेगा ना, अब बटा में क्या है 3 कट गया, क्या मिला जेड का मान 1 + 2√2i, छः का 2 नंबर आयोटा का पावर -45 -35 सेव निकालना आई का मान, निकाल सकते हैं आई का मान, माइनस अगर पावर रहे तो पहले को प्लस, कैसे होगा प्लस में 1/i के पावर, अब कितना हो गया ये 35, ठीक है, अब बताओ i के पावर 35 है तो क्या मिलेगा हमें, 4 से भाग मारो और चौके 32 i के पावर 32 गुना i के पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो लिखने की इच्छा ये डायरेक्ट हटाओ, कोई काम का नहीं है, 4 से भाग मारो कितना बचा शेषफल 3, डायरेक्ट 3 लिखो i के पावर 3 खत्म, तो i 1 बटा इसका मान कितना होता है -i, परिमेयकरण करना होगा, तो i बटा i क्या मिला i बटा -i² होगा। अब बता जरा यहाँ पे i का मान तो i रहता है, लेकिन i² का मान -1, तो माइनस प्लस, तो क्या मिल गया बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है ना, तो i z बराबर लिखो, a का मान तो नहीं पता ना, यहाँ b का मान खाली दिया है, हम लिखना है a + आयोटा b, a का मान 0, आयोटा b का मान कितना है i ये है, एक i लिखो चाहे i लिखो, केवल लास्ट एग्जाम्पल था, अब यहाँ पर पूरा इसका खत्म।
और है क्या?